एक्यूआई सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति में, वहां पर एक्यूआई 162 पर पहुंच चुका है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक्यूआई में सुधार हुआ है। शहर वासियों को इस बारिश का इंतजार बीते 3 हफ्ते से था। आलम यह था कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन इस नेचुरल रेन से लोगों को प्रदूषण से चैन जरूर मिला है। चर्चा करेंगे प्रदूषण पर ही, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंदिर में पहुंचे हैं, दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तिरुपति मंदिर में वो पहुंचे हैं, दर्शन उन्होंने किए हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए तो धनतेरस का मौका है और ऐसे में एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं तिरुपति और यहां पर दर्शन। उनको देख रहे हैं फिलहाल और उनके साथ में यहाँ देखिए जोत जलाई जाती है और ये तस्वीरें भी आपके सामने। तो लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और ये देखिए यहाँ पर वो भी जोत जलाते हुए नजर आए। मंदिर में पूजा अर्चना की एकनाथ शिंदे ने, सीएम एकनाथ शिंदे ने मंदिर में की पूजा अर्चना। ये तस्वीरें तिरुपति मंदिर की, तिरुपति के दर्शन करने पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे और यहाँ देखिए दर्शन कर निकलते हुए पूजा अर्चना की उन्होंने और मंदिर के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हैं। मंदिर में आगे बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया भगवान का। और देखिए दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत मिल चुकी है। देर रात जो बरसात हुई है उससे प्रदूषण में गिरावट आई है। दिल्ली का एक्यूआई बेहतर हुआ है, सुधार हुआ है। आनंद विहार जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड था, जहां पर द हाईएस्ट एक्यूआई था 999, वहां पर एक्यूआई 162 हो चुका है, यानी 162। देर रात बारिश से प्रदूषण में गिरावट, यहां तक कि आप लगातार देख रहे हैं कि ये प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पर अब नेचुरल नहीं लेकिन मैनुअल रेन कराई जाएगी कम से कम, ताकि जो बारिश से या उसके जो कण होंगे उससे कम से कम ये स्मॉग की जो समस्या है वो धुल जाएगी, वो कम हो जाएगी। और देखिए भगवान की कृपा कैसी रही कि आपने देखा खुद देर रात कल बरसात एकाएक शुरू हो गई, जबकि पहले अनुमान ये लग रहा था कि अभी फिलहाल कोई बारिश नहीं होने वाली और इस कारण से कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन बारिश हुई और बारिश के कारण राहत मिली। अब दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, नोएडा की आप तस्वीरें देख रहे हैं। नोएडा में झमाझम बारिश हुई, गाजियाबाद में, दिल्ली में बारिश हुई और शहरों में हुई इस बारिश से प्रदूषण धुल गया। एक्यूआई बेहतर स्तर पर आ चुका है, 162 एक्यूआई इस वक्त अलग अलग इलाकों में। आनंद विहार का एक्यूआई 162। और देखिए क्योंकि लगातार हमारे संवाददाता जायजा ले रहे हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं, तो हमारे सहयोगी आनंद कुमार की रिपोर्ट देखिए। एनसीआर में पिछली रात हुई बारिश ने जहां दिल्ली वासियों के लिए सुहाना मौसम तो बना दिया है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी वो है प्रदूषण। इस बारिश होने के बाद उस प्रदूषण से भी दिल्ली वासियों को राहत मिल चुकी है। दरअसल मैं इस वक्त खड़ा हूं आईटीओ पे और आप तस्वीरें देखेंगे हमारे पीछे तो तमाम बिल्डिंग्स आपको सामने बिल्कुल ही देखने को प्रॉपर तरीके से साफ और सुथरी मिलेंगी, जिसके बाद जो तमाम एक्यूआई को लेकर तमाम वार पलटवार पार्टियों में हो रहा था उससे दिल्ली वासियों को इस वक्त राहत मिल चुकी है। दरअसल अगर बात करें एक्यूआई की तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें आनंद विहार का एक्यूआई इस वक्त 162 है, आरके पुरम की बात करें तो 106 106, श्री अरविंदो मार्ग की बात करें तो 86, लोधी रोड की बात करें तो 159, अमेरिकन एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है उसकी एक्यूआई की बात करें तो 93 है, और वसुंधरा जो कि मोस्ट प्रदूषण शहर था उसका एक्यूआई 81 हो चुका है। और नोएडा सेक्टर 62 की अगर बात करें तो 66,
ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि बारिश ने जहां दिल्ली वासियों को राहत दी है, तो वहीं उसके साथ साथ एक और दिल्ली वासियों के लिए एक बेहद ही सुनहरा मौसम या कहें मौसम आ चुका है, जिसके बाद आप देखिए सूरज की मंद मंद मुस्कान यानी रोशनी अब सीधे धरती तक पड़ रही है। और मैं इस वक्त खड़ा हूं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस के सामने। तमाम सेंसर्स आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश होने के बाद पूरे आंकड़े बदल चुके हैं और तमाम आंकड़े जो कि NH3 मीथेन से लेकर तो प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर हरे में आ रही है, जिसके बाद आप महसूस कर सकते हैं कि दिल्ली NCR में बारिश ने जहां पॉल्यूशन से राहत मिली है और उसके साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए ही बेहद ही खुशखबरी बड़ी खबर है। अब देखने वाली बात ये होती है कि मौसम कब तक ऐसे ही रहता है और दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन या प्रदूषण से कब तक राहत मिल पाती है। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो प्रदूषण से राहत के बाद दिल्ली की जनता का क्या कहना है, सुनिए। यहाँ पे आए इसलिए थे कि बारिश हो गई, एक तो मौसम बदल गया और पॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया आज यहाँ पे। मतलब मौसम इतना लाजवाब है कि इसका कोई कहना नहीं है। हम ये लगाइए रात भर जाग के अभी इसलिए आ गए इंडिया गेट पे मौसम को एंजॉय करने के लिए। हवा साफ है, गर्म चाय पी रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा और, है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। पोल्यूशन में एकदम से चेंज आया है और ऑफ कोर्स दिवाली है, ऐसी बारिश हो गई है, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह आए हैं सेलिब्रेट करने। मौसम बहुत शानदार हुआ है, इसलिए हम निकले हैं स्पेशल। बारिश में ही निकलते हैं, बढ़िया मौसम साफ हो गया और घूमने का मजा तो बारिश में ही है। रेन की वजह से बहुत ज्यादा लेस हो गया पॉल्यूशन और वेदर बहुत चिलिंग सा अच्छा सा हो गया है, उसकी वजह से शायद वॉक करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। आनंद मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी कर्तव्य पथ से। आनंद का रुख करते हुए, आनंद, जिस कर्तव्य पथ में अब से कुछ दिन पहले की अगर तस्वीरें देखें सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, अगर अभी की ताजा तस्वीर की बात करूं तो क्या है तस्वीर? जी पूजा, मैं आपको बताऊं तमाम आंकड़ों से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए ये वो कर्तव्य पथ है जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्वदेशी के नाम के बाद जो पहले राजपथ हुआ करता था कर्तव्य पथ रखा है। और आप देखिए तस्वीर, ये तस्वीर आपको बताएगी कि पिछली रात हुई बारिश ने दिल्ली में कैसी तब्दीली लाई है। ये वो दिल्ली है जो कल तक चलने को लेकर आप सांस लें तो आपको जद्दोजहद करनी पड़ती थी और अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपकी निगाहें या कहें आंखें जलन हुआ करती थी। तमाम AQI उस डाटा पे मोहर लगा रहे थे कि आनंद विहार जो कि AQI की अगर बात करें 999 तक जा रहा था। तो उसके बाद अब जो पिछली रात बारिश हुई आपको हर एक चीज़ सामने देखने को मिलेगी। आप सामने देखिए ये इंडिया गेट है और कर्तव्य पथ वो पथ है जो सीधे आपको इंडिया गेट लेकर जाता है। इंडिया गेट की अगर बात करें तो देश की वो इमारत है जहां 82,000 सैनिकों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो इस इमारत में उसको याद करने पर उनका नाम लिखा गया है। आपको देखने को मिलेगा जैसे ही बारिश पिछली रात हुई है तमाम AQIs जो कि 900 से आगे जा रहे थे वो सीधे धड़ाम होके 100 के लगभग आ चुके हैं और दिल्ली की हवा इस वक्त बेहद ही साफ तौर पे गिनी जा रही है। अगर बात करें पार्टीज की तो दोनों पिछली रात तक एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे। खुद कल दिल्ली के कई मंत्री दिल्ली के